कोयटा से जो 2 चाइनीज अगवा हुए हैं, उसके बाद चाइना कॉरिडोर का मसला स्लो डाउन कर दिया गया है। और ये जो बड़ी बबके मार रहे हैं कि हमने 56, 50, 60 अरब डॉलर, ये जो कुछ खर्च कर रहे हैं अभी पंजाब बैंक के कर्जे से कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक चीन कब देगा? हार्डली 6, 7, 8 अरब डॉलर का इन्होंने सड़कें, पुल शुल, ये गाड़ियां शाड़ियां और ये बना लिया हो साहिवाल पावर प्लांट्स की सूरत हाल, वरना ये ठुस होने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जब तक पनामा लीक जो है, डॉन लीक पे तो फौज नहीं भूली, कौम भूल जाए तो भूल जाए। और कौम भी देखें, मुनाफिक जो है, झूठा जो है, बदफितरत जो है, जालसाज जो है, अगर कौम ऐसे लोगों को मुंतखब करके ये समझती है और वो ये समझते हैं कि हम मकबूल लीडर हैं, तो फिर इस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इस मुल्क का मुझे शेख साहब सारा जो अरब वर्ल्ड है वो अभी तक वो अमेरिका के पीछे लगी हुई है। अमेरिका जो कहेगा वही करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में टाइमली चीज है, आहिस्ता आहिस्ता से चीजें आगे निकल जाएंगी। और बिल्कुल ज्यादा इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें परेशानी यही है कि हमने किसकी लाइन लेनी है, तो हम थोड़ा सा बैलेंस रखें। तो जितना बैलेंस रखेंगे वही हमारे लिए बेहतर है। हमारे लिए परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि हम फकीर हैं। फकीर को सब दे देते हैं, हमारे हाथ में कशकोल है, हम जहां जाएंगे हम पर रैम खाकर दे देंगे। वो भी लोहे का कशकोल। जार साहब, एक नुक्ता यह है कि या हाथ आसमान पे लगा लो या पांव जमीन में लगा लो, खला में मत लटको। और जब तुम खला में लटकोगे तो तबाही उभर जाएगी। और हमारी बदनसीबी है कि आप पाकिस्तान को उस जगह ले गए हैं। आज कई लोग कह रहे थे जी कि पाकिस्तान को रोल अदा, मैं कहा हमारा रोल क्या है जुम्मा जंज के साथ, है जी? हमारा रोल क्या, हमें पूछता कौन है? मामा खाम खा या चाचा खैर खा या चाचा खाम खाम बने हुए हैं। जो सऊदी अरब में हमारी हुई है, जो हमारे हालात हुए हैं, जो हमारी धैं पटैस हुई है, और जो आज दुनिया में हमारी हैसियत है कि हम इतने इंपॉर्टेंट मुल्क और इलाके होने के बावजूद भी, इतने इंपॉर्टेंट इलाके में होने के बावजूद भी पाकिस्तान की नासालमियत को में गवर्नेंस में कोई बेहतरी ला सके, कोई लॉ एंड ऑर्डर में बेहतरी न ला सके, गुर्बत को खत्म नहीं कर। पहला सवाल तो मेरा ये है कि भाई ये बिजली का मसला क्या अजाब बन गया है? हमारे जितने जल रहे हैं उसका जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात ये कि शुरू से हम सुनते चले आए, जब से प्रॉब्लम खड़ा हुआ था कि कभी 50,000 मेगावाट बिजली आएगी कोयले से, वो कहते हैं पानी से बिजली पैदा कर लेंगे, वो ये सब झूठ बोल बोल के इन्होंने हमारा दिमाग खराब कर दिया। हमारा सारा बजट जो है सिर्फ बिजली के इंस्ट्रूमेंट पे खर्च हो रहा है और मुसीबत बन चुकी है। आप एक प्रोग्राम तो पहले ये शुरू करें कि जब से बिजली का प्रॉब्लम शुरू हुआ था उस वक्त से जितने लोगों ने जो एक्सपर्टीज आकर बयान करते थे कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, हमारे सिस्टम में तो ये बिजली आ जाएगी, ये आ जाएगी, उन जरा प्रोग्रामों को रिपीट करें जैसे डॉन अखबार में आता है कि इतने ईयर्स पहले की न्यूज़। जुनैद साहब, कल प्रोग्राम देखा था क्या हमारा? जी वो मैंने देखा था, वो भी मुझे ऐसा ही लगा जैसे इससे पहले एक साहब टेलीविजन पे आए थे, उन्होंने आकर कहा था कि हमारे पास सिस्टम में 15,000 से ज्यादा की तो कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल ये बता रहा हूँ कि सबसे पहले मुकम्मल सच होना चाहिए कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, नंदीपुर आपने बेच दिया, सोलर आपने बेच दिया, कायदे आजम सोलर आपने बेच दिया। ये जितना बड़ा फ्रॉड और जितनी बड़ी करप्शन इस साहिवाल में है, आपको जाने दें, आपको आप देखें ये सारे केस निकलेंगे कि आपने कितने बिलियन की कमीशन और करप्शन खाई है। कहाँ है दासू और बासू? मेरी जिंदगी में तो नहीं बनने जा रहा। और आज मैंने चाइनीज एम्बेसडर को कहा कि प्लीज लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जिस कीमत पे ये हो रही है कंस्ट्रक्शन, वो बड़ी महंगी कीमत है और ये आपस में मिलके हो रही है। उन्होंने कहा नहीं, हम तो इसको बड़ा जेन्युइनली और बड़ा कंट्रोल करके कर रहे हैं और बड़ा इस पे हमारा कंट्रोल है। सो ये लूट मार का एक प्रोग्राम है, कितना चलता है कितना नहीं चलता अल्लाह बेहतर जानता है। मैं नवाज शरीफ साहब के 100 सवा 100 से ज्यादा दिन नहीं देखता। अगर उससे उसके ज्यादा दिन है तो फिर वो मुकद्दर है, उसकी माथे की लकीरें हैं।
मामले में ये जो है, ये तो खैर चेकिंग का और उसका बात कर रहे थे, ये तो महदूद सी बात लग रही थी मुझे। इंडिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हुआ और वो 25-30 साल से बड़ी कामयाबी से चल रहा है। रियासत गुजरात और महाराष्ट्र में बिलखुसूस वहाँ जितने भी गांव की हद पे गवाले हैं, ठीक है, या किसान हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाई हैं। ओके। अब ये कोऑपरेटिव्स ना सिर्फ दूध बेचती हैं बल्कि जो मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो भी हैं। तो इससे ना सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी में इनकलाब आया है बल्कि लोगों को जो है वो उनका डायरेक्ट अब मार्केट से ताल्लुक है, क्वालिटी भी बेहतर बीच में से बंदे जो हैं वो गायब हो आरती को काट दिया। अच्छा, तो वो बड़ा कमाल एक तजर्बा है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ वेस्टर्न इंटरेस्ट इतने हैं कि अब ये तो मुझे तो हैरत है कि लाहौर में दूध मिल रहा है, मुझे तो ये इत्तलात हैं कि दूध के नाम पे पता नहीं केमिकल है क्या है, कुछ अल्लाह जानता है कि क्या मिल रहा है। साहब आपने तो बच्चे की बात की ना, हमारे शहर में ढोलक का कोई फंक्शन जो है ना, वो गीत सबसे ज्यादा जिस पे बच्चियां या लड़की वाले ये दूध डांस करते हैं वो गो नवाज की धुन पे है। इस वक्त रावलपिंडी, मुझे और किसी शहर का नहीं पता, रावलपिंडी में सबसे जो फेवरेट धुन है जो ढोलकी की रस्मों पे हो रही है वो गो नवाज गो। और जब मैंने ये नारा फैसलाबाद लगाया तो सवाए इमरान खान के अल्लाह उसका भला करें, आधी पीटीआई कहने लगी आप तो मारो मर जाओ और गो नवाज गो की बातें करके मुल्क में आग लगा देना चाहते हैं। हमारा एजेंडा तो ये नहीं है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया और अफ्रीका में से भी लोग केस्टें भेज रहे हैं कि वहां भी ये मकबूल गाना हो गया है। मोहम्मद अली साहब, उनसे भी मेरी इस पे गुफ्तगू हुई। बहुत सारी तारीखों में मसला है यार, जैसे 23 मार्च को हम मनाते हैं, एक्चुअली तो 24 मार्च को वो करारदाद मंजूर हुई थी। इसी तरह हम 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते हैं। एक्चुअली कायद आज़म की आवाज़ में अब भी ऑडियो मौजूद है कि जी 15 अगस्त की वो मुबारकबाद दे रहे हैं कौम को यौम आज़ादी की। फिर 25 दिसंबर है उनकी तारीख, एक जगह लिंकेज इनमें जो है वो नवंबर की कोई तारीख लिखवाते हैं, सिंध मदरसे में कोई और तारीख है, ऑफिशियल कोई और तारीख है। तो एक चीज़ को थोड़ी रोना है। रोशनियों के शहर में बुरी खबर यह है कि अंधेरों का रार है। के इलेक्ट्रिक को रहम नहीं आया है, रिलीफ नहीं मिला है, तकलीफ मिल रही है। कराची के इलाके नागन चौरंगी, नॉर्थ आज़ाबाद, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाके कराची के मुसलसल अंधेरे में डूबे हुए हैं। बाज इलाके ऐसे हैं जहां 5-5 घंटे से बिजली बंद है। रोजेदारों के लिए सूरत हाल बहुत मुश्किल हो गई। हसन अब्बास से जानते हैं। हसन अब्बास, अगर मौसम मेहरबान है तो के इलेक्ट्रिक ने अपनी रविश नहीं बदली है? जी देखिए, बिल्कुल कराची के अंदर जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। मजीद मैं आपको बात बताऊं, अगर तो हम मुतासरा इलाकों की बात करें तो मुतासरा इलाकों में जो है वो सरजानी का इलाका है, नॉर्थ कराची का इलाका है, नागन चौरंगी का इलाका है, जहाँ पे जो है वो 8 घंटे 9 घंटे से बिजली नहीं है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें नाजमाबाद के इलाके की, लियाकताबाद के इलाके की और दीगर इलाकों की, मलीर का इलाका है, गुलिस्तान जौहर का इलाका है, जहाँ पे बिजली की बंदिश का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। 4-4 घंटे 5-5 घंटे जो है लाइट नहीं होती, लोगों को परेशानी का सामना है। रमजान का महीना है, ईरान मायूसी का शिकार है या वो कहता है हमारी एप्रीहेंशंस को नहीं डील किया गया। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं। गनी साहब कह रहे हैं कि हम पे गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान ने। भारत के साथ आप जानते हैं ताल्लुकात क्या है, ईरान के साथ ताल्लुकात खराब है। अब ये नया एक क्राइसिस है सर, एक वक्फा ले लें कि अंडरस्टैंड करें। मैंने वक्फे से पहले जैसे कहा अफगानिस्तान, ईरान, भारत और अब ये गल्फ क्राइसिस, आपका हर महाज खुला हुआ है सर। सो अगर देखें अभी ये सऊदी कॉन्फ्रेंस जो हुई है जिधर आपको बहैसियत एक न्यूक्लियर स्टेट और सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है वॉर ऑन टेरर के अंदर, आपको एज अ पीस मेकर नहीं देखा गया, आपको हालात का विक्टिम देखा गया, पेश किया गया। सिर्फ वो भी आपसे ज्यादा दूसरों को क्रेडिट दिया गया कि जो विक्टिमाइज हुए हैं इस दहशत की लहर में। सो ये किसकी किसी और वजह से आप जो कह रही हैं हमारा रोल मिनिमाइज किया गया, किस वजह से? बिकॉज वी वर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। Which organization? सर उधर मलेशिया भी बोला है, उधर इंडोनेशिया भी बोला है। हम we were not members directly, we नाम लिया है, इंडिया का नाम लिया है, भारत को बल्कि मगर हम डायरेक्टली we were not members। Members of what? जो उनकी अलायंस थी ना जी, जिस ग्रुप ने ये किया था, तो गए क्यों? we are not part of that group। तो भारत भी तो नहीं है पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, उसको रिकॉग्नाइज तो किया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने। रिकॉग्नाइज तो हमें भी किया। मैं अच्छा इधर मैं बताऊं